Hello everyone. Today we will start new chapter that is chemical coordination in human. देखिए केमिकल मीन्स क्या हो गया कि बॉडी में जो सिक्रेशन होता है कि जो कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और वो हमारी बॉडी में अदर ऑर्गन्स के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. सो in this chapter we will study about various gland which secrete chemical in the form of enzyme, in the form of hormones. So there are three types of glands in human body: exocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स क्या होता है कि ये ग्लैंड जो जहाँ पे भी ग्लैंड वर्ड आएगा वहाँ पे क्या मीनिंग है कि सिक्रेशन तो होगा, वो केमिकल का सिक्रेशन होगा. अब वो सिक्रेशन जब हो रहा है तो वो डक्ट के थ्रू हो रहा है, तो उन ग्लैंड को कहेंगे डक्टेड ग्लैंड. और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, डक्टेड ग्लैंड होती हैं. एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इनका जो सिक्रेशन है डू नॉट मिक्स विद ब्लड, ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है. फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगी, सलाइवा सीक्रेट करती है. सलाइवरी डक्ट जो है वो सलाइवा सीक्रेट करती है बकल कैविटी में, और फूड के साथ वो सलाइवा फूड को क्या करता है, बॉलस फॉर्म में लेकर आता है और हेल्प्स इन स्वेलोइंग. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी होंगी वो डक्टेड ग्लैंड होंगी, यानी डक्ट के थ्रू सिक्रेशन होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज इनका जो सिक्रेशन है नॉट मिक्स विद ब्लड. सेकेंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन बिल्कुल जो अपोजिट हो गई है एक्सोक्राइन के, डक्टलेस. ये ग्लैंड कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं. सिक्रेशन जो है इनका मिक्स विद ब्लड, यानी देयर सिक्रेशन पोर इनटू ब्लड. फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, थायराइड से जो हार्मोन रिलीज हुआ थायरोक्सिन हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज हुआ पिट्यूटराइन हार्मोन. इस तरह से. तो in this chapter we will study about various endocrine glands and hormones. Third type of gland is mixocrine. Mixocrine means हो गया कि gland which act as exocrine sorry exocrine as well as endocrine gland. नहीं बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स ग्लैंड में क्या होगा, एक्सोक्राइन नेचर भी होगा प्लस एंडोक्राइन. देखिए कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल देखते हैं पैनक्रियाज. पैनक्रियाज जो है इट इज़ मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस with the help of duct, and this pancreatic juice mixed with intestine mixed into, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है पोर इनटू इंटेस्टाइन. एंड दूसरा एंडोक्राइन नेचर देखें तो पैनक्रियास ऑल्सो सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन. तो यहाँ पर तो नेचर हो गया एंडोक्राइन बिकॉज ये डक्टलेस सीक्रेशन होता है और पैनक्रियाटिक जो डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में सीक्रेट कर रहा है. तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ नेचर जब होता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड. Study of endocrine gland is known as endocrinology. Study of endocrine glands is known as endocrinology. अगर फादर देखें, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तो थे वो एडिसन. तो हम डिफरेंट टाइप्स की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन में वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं. देखिए कोऑर्डिनेशन यहाँ पे वर्ड आया है हार्मोन्स का, कि और ऑर्गन्स तो हैं जो बॉडी में रिक्वायर हैं, बट ये हार्मोन क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी उन ऑर्गन्स की और अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है. तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, केमिकल, क्योंकि वो हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं, अदर केमिकल रिलीज़ करते हैं. सो वी विल स्टडी वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स.
There are 10 endocrine glands in human body, that is hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, pancreas, adrenal, testes, ovaries and pineal gland. तो अब हम जो इस चैप्टर में ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सेस सिक्रेशन होने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, या फिर उसका अगर लो सिक्रेशन होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी इन हार्मोन्स की तो क्या होगा, तो वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ये जितने भी यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये जो रिलीज़ कर रही हैं सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, इट इज़ नॉट लाइक एंजाइम। देखिए एंजाइम क्या करता है कि एक कैटलिस्ट की तरह, बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और वो खुद क्या रहता है, अनचेंज रहता है। बट हार्मोन्स उनसे कैसे डिफरेंट है कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिंथेसिस को, एक्टिवेशन को, या फिर इनिबिट कर रहे हैं किसे, मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं, इनिबिट कर सकते हैं, या फिर किसी भी हम कहेंगे कि जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, उस पर भी इनका रोल होता है, हार्मोन्स का रोल होता है। अब जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, या फिर एंजाइम टाइप के भी हो सकते हैं। देखिए प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, प्रोटीन हार्मोन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है। ये एग्जांपल अभी ले रही हूँ, अभी सबका नहीं बता रहे हैं क्या है। प्रोटीन जो हार्मोन है वो है एग्जांपल थायरॉक्सिन हार्मोन। एंड सम हार्मोन मेड अप ऑफ फैट्स जो डिज़ोल्व होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, वो हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है। तो कुछ तो यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन है, कुछ डेरिवेटिव भी हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये इंसुलिन है, जैसे ये इंसुलिन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन तो डेरिवेटिव है, प्रोटीन डेरिवेटिव है, और जो प्रोटीन हार्मोन है वो है इंसुलिन। और जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। इनका जो मेन कंपोनेंट है वो कोलेस्टेरॉल है इसमें। तो अब हम फर्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, इसके रिलीजिंग इफेक्ट देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है दैट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, यानी एंटीरियर जो ब्रेन है उसमें ये प्रेजेंट होती है। एंड इट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन इज पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, तो उसका ये फ्लोर फॉर्म कर रही है। और हाइपोथैलेमस जो है इसी के बिहाइंड, इसी के बिलो प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है दैट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस with a stack like structure. हाइपोथैलेमस सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है ये जो 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज़ कर रही है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या कर रहे हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होने हैं उनके सिक्रेशन को इंड्यूस करने या फिर उसके सिक्रेशन को इनिबिट करने का रोल है। यानी हाइपोथैलेमस खुद क्या कर रहा है, खुद एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ नहीं कर रहा जो बॉडी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ओनली एंड ओनली पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज़ कर रहा है, जो उसके सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। सो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या करती है, ऑल ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रही है। यानी जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड कोई सिग्नल नहीं देगी और ग्लैंड्स भी अपना जो हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं करेगी। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सिग्नल दे रहा है, हाइपोथैलेमस। सो इट इज़ नोन एज सुप्रीम कमांडर। हाइपोथैलेमस इज नोन एज सुप्रीम कमांडर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये 2 टाइप्स के जो हार्मोन है जो डायरेक्टली किसको कंट्रोल कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज़ कर रहेंगे, चाहे वो रिलीजिंग हार्मोन है, इनिबिटिंग हार्मोन है, कंट्रोल किसको करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये टोटल 10 टाइप्स के हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीजिंग हार्मोन में देखते हैं, फर्स्ट हार्मोन इज GnRH।
GnRH की फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए RH वर्ड तो आएगा रिलीजिंग हार्मोन में और IH आएगा इनहिबिटिंग हार्मोन में। तो इसका मैं बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, एक बार लिख देती हूँ, रिलीजिंग हार्मोन। तो फर्स्ट हम देखेंगे ये क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करेगी तो वो कब रिलीज़ करेगी, जब ये सिग्नल मिलेगा GnRH, यानी GnRH रिलीज़ हुआ, किसको सिग्नल मिला, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपने वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज जो हार्मोन है वो रिलीज़ करेगी, वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हाइपोथैलेमस का हार्मोन लिखा है हमने GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसी का ये इनहिबिट भी हो गया। GnIH गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इस हार्मोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी इसके भी सब टाइप्स हैं, LH, RH एंड FSH, RH। RH का मीनिंग तो हो गया रिलीजिंग हार्मोन। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, देखिए ये ल्यूटिनाइज हार्मोन को रिलीज़ करेगा, यानी ल्यूटिनाइज हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देने के लिए जो हार्मोन है वो है LHRH, यानी ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन LHRH। FSH कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसके आगे अगर RH लग गया तो वो किसने सीक्रेट किया, हाइपोथैलेमस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो टोटल जो है हाइपोथैलेमस 10 हार्मोन रिलीज़ करेगा, इसमें दोनों ही इंक्लूड है, रिलीजिंग हार्मोन भी है एंड इनहिबिटिंग हार्मोन भी। सेकेंड हम हार्मोन देखते हैं, दैट इज GHRH। देखिए GH मीनिंग है ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे GnRH क्या था, गोनेडोट्रोपिन, और GH मीन्स है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सेम वही, ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बट इट्स सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में कब ये रिलीज़ करेगी, जब हाइपोथैलेमस सिग्नल देगी, और सिग्नल वाला हार्मोन कौन है, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नेम से ही पता लग रहा है कि ग्रोथ को रिलीज़ करेंगे, ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ होने से रोकेगा। ये कोई ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेगा ये हार्मोन, ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करने से रोकेगा। और ये हार्मोन क्या कर रहा था, रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ होने में प्रमोट कर रहा था, और यहाँ पर ये इनहिबिट करेगा। फोर्थ इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए थायरोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है, ये जो थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PARH, इसे बोलते हैं TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो इसके लिए क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। MSHRH, MSHRH का मीनिंग है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। MSH कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, और उस सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करेगा, MSHRH। सेवंथ हार्मोन इज CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिको जो ट्रॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड में भी, जो एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, ऐसे हार्मोन भी किससे रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन है, हाइपोथैलेमस कर रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। देखिए यहाँ पर तो रिलीज कर रहा था PRH, और यहाँ पे अब इनिबिट कर रहा है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज नहीं हो इसको रोकता है, तो उसका नेम हो गया PIH। 9th और 10th जो है वो ल्यूटिनाइजिंग और FSH, जिसे हमने किस में इंक्लूड कर लिया था, GnRH में कर लिया था। तो एक हार्मोन तो होता है GnRH और एक हार्मोन होता है GnIH। क्लियर स्टूडेंट? तो टोटल कौन कौन से हार्मोन हो गए, लिस्ट देखते हैं एक बार हम। GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन। PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। PIH, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। MSHRH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। LHRH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। FSHRH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसे मैंने किसे लिख दिया था, इसमें GnRH में लिख दिया था। और एक हो गया है हार्मोन, एक रह गया है 10th, दैट इज MSHIH। देखिए यहाँ पे क्या था, MSHRH रिलीजिंग हार्मोन था, अब ये है MSHIH जो मेलेनोसाइट हार्मोन है उसको इनिबिट करेगा हार्मोन। क्लियर? तो यहाँ पर ये था हाइपोथैलेमस के मेन हार्मोन। आपको इसमें क्या बात याद रखनी है कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, कि इनिबिट करेगा या रेगुलेट करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कमांडर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड।